हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पर। ये जो बोर आए हैं इसमें इसको देखने के लिए कि एक भी पके नहीं है ना। अभी थोड़े दिनों में पकेंगे। ये खाने लायक हो गए हैं लेकिन पूरी तरह से पके नहीं है, क्योंकि मैं एक खा रहा हूँ अभी। ऊपर ऊपर पहले बोर आए थे तो अभी ऊपर चढ़ के देखूंगा ऊपर पके हैं या नहीं पके, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी है। तो अभी मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर। यहाँ पर एक पाइप है तो उसकी टेंशन नहीं है, गिर जाऊंगा। और बीच में भी है। चप्पल उतार देता हूँ वरना शायद स्लिप हो जाएंगे चप्पल। तो अभी ऊपर भी थोड़े थोड़े तो पके हैं, पूरी तरह से तो नहीं। ये वाली इतनी ऊपर आ गई है, अभी कच्चे हैं। उस तरफ थोड़े थोड़े पके हैं लेकिन उस तरफ से हाथ नहीं पहुंचेगा। तो अभी मैं आ रहा हूँ नीचे। यहाँ से ये स्लाइड जैसा है। तो अभी चीकू भी आए हैं लेकिन अभी पकते नहीं हैं। तो अभी ये एक पका हुआ संतरा मिला है जो कि पक के नीचे गिर गया था। स्मेल आ रही है संतरे की, जो कि हम बाजार से लाते हैं उसमें इतनी नहीं आती, लेकिन ये घर का है तो बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है संतरे की। और पूरी तरह से पक के नीचे गिर गया था। तो अभी इसमें रेड जामुन आए हैं जो कि आधे पके हैं और आधे अभी नहीं पके। अभी थोड़े दिन पकने देते हैं। बोल। तो ये जब जामुन ज़्यादा पक जाते हैं तब हम गायों को भी खिलाते हैं ये, क्योंकि ये 2 महीना चलते हैं और हम तो इतना खा भी नहीं सकते। 4-5 खाते हैं तब तक तो पेट भी भर जाता है इससे। और ये जो डालियाँ हैं वो कई बार ज़्यादा आते हैं तो झुक भी जाती है और टूट भी जाती है, इतने सारे आते हैं। अभी तो ऊपर भी छोटे छोटे हैं और यहाँ पर बड़े बड़े हैं। और इसमें बहुत सारे आते हैं तो पक्षी भी आते हैं खाने के लिए इसको, जो कि हमारे से ज़्यादा पक्षी खाते हैं इसको। तो अभी यहाँ पर जो बोर है वो एप्पल बोर है, जो कि इस साल थोड़े से कम आए हैं, क्योंकि इसकी डालियाँ ये जो पास में आम का पेड़ है उसके ऊपर चढ़ गई थी तो 2 बार काटनी पड़ी थी इसको। तो उस वजह से थोड़े से कम आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके पास में ही है ये आम का झाड़। और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं जो कि एप्पल के स्वाद के ही होते हैं।
जांबू है। तो ये पूनम है जो कि अभी 1 महीने में बच्चा देगी, प्यारा प्यारा सा। तो अभी इस वेगड़ का दूध हम खाते हैं क्योंकि ये एक गाय ही अभी दूध देती है, और इसके बाद ये दोनों देंगी, पूनम और गोपली। और ये गोपली अभी थोड़े दिनों में ही बच्चा देगी। तो इसको अगर हम ऐसे गर्दन पे हाथ घुमाए तो ये ऐसे ऊपर ऊपर ही देखती जाती है, लेकिन अभी तो साइड में देख के बैठी है। अभी यहाँ पर मेरे पैर पे मुँह रख के बैठी है। और इसके पास अगर हम ज्यादा देर तक बैठे रहे तो ये ऐसे ही सो जाती है, और फिर इसके पास से खड़े होने का मन भी नहीं करता क्योंकि ये सो रही होती है। हमारी गोद में सर रख के सो जाती है। ये छोटी सी तब से ऐसे ही करती है। लेकिन अभी इसका वजन भी ज्यादा हो गया है तो पीछे हाथ रख के बैठना पड़ रहा है। और अगर मैं भी इसके पास ऐसे बैठ जाता हूँ तो ये भी हिलती भी नहीं है और खड़ी भी नहीं होती, क्योंकि इसको पता होता है कि मेरे पास बैठे है कोई। और ये भी ऐसे ही बैठी रहती है कि अगर हम जब तक बैठे रहे तब तक ये बैठी रहती है। और ये बछड़ी रामदेव माँ की गाय की है, कृष्णा। तो ये बछड़ा है कान्हा, जो कि इसको लगता है कि मेरे हाथ में से इसको दूध मिलेगा, तो ऐसे कर रहा है। और यहाँ पर दूसरा बछड़ा है और जिसका नाम हमने पगला रखा है। ये कुछ भी ऐसे एकदम शांत स्वभाव का है, इसलिए इसका नाम पगला रखा है। तो ये मैंने, दादी ने और पूजा ने जो आम खाए थे उसकी जो गुठली होती है वो यहाँ पे लगाई थी। मैंने, पूजा ने और दादी ने, तीनों ने। तो यहाँ पर वो 3 आम है जो कि ये सबसे पहला आम है हमारा लगाया हुआ, और जो कि एक बार बहुत ही तेज हवा आई थी तो ये ऐसे टेढ़ा हो गया है, लेकिन तीनों आम साथ में ही है फिर भी अभी भी।
ये दीवार की वजह से ये ऐसे ही रह गया इसके सपोर्ट में, वरना ये पूरा ऐसे गिर जाता। तो इस दीवार ने इसको सपोर्ट दिया। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेत में चक्कर लगाने, और अभी गेहूं भी बहुत ही अच्छे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले इसमें पानी दिया था, और ये बंसी गेहूं है जो कि बहुत ही लंबे होते हैं, मेरे कंधे कंधे तक आएंगे। टाइगर भी हमारे साथ में आया है। तो ये गाजर का बीज किस तरह से बनाते हैं, अगर किसी को बनाना हो तो वो हम आपको बताएंगे। तो अभी इसको यहाँ से बीच में से ऐसे काट लेना चाहिए। और ये जो इसके पत्ते होते हैं वो भी आधे काट लेने चाहिए। इस तरह से, और फिर इसको खड्डा करके मिट्टी में रख देना चाहिए। तो इसमें से जो फूल निकलेगा उसमें इसके बीज होंगे, और ये गाजर में से जो फूल निकलता है उसके जो बीज होते हैं वो पूरी तरह से पक जाए, सूख जाए, फिर हम अच्छी तरह से पैक करके उसे रख देते हैं, जो कि इसके सीजन में जब हमें लगाने हैं तब उसमें से निकाल के लगा सकते हैं हम। तो आप सब लोग कितने दिनों से बोल रहे थे कि नारियल कैसे उगता है वो दिखाइए। तो अभी मैं और दादी नारियल को कैसे उगाते हैं वो आप सबको बताएंगे। और दादी की ये जो लास्ट वाली उंगली होती है उसमें लगा है, जो कि गोपली की बेटी है उसने ऐसा किया है, जो कि पहले जो अभी इस दुनिया में नहीं रही कृष्णा, उसने भी वही वाली उंगली में ऐसे पैर दिया था। तो दादी की उंगली टूट गई थी, तो अभी उसी उंगली में कृष्णा ने भी किया है, लेकिन अभी थोड़ी दिनों में ठीक हो रही है, लेकिन दर्द नहीं कर रहा इतना। और टाइगर यहाँ पे नारियल के पास में बैठा है कि ये मेरा नारियल है या किसका। तो अभी मैं यहाँ पर खड्डा खोद रहा हूँ क्योंकि ये नारियल को उसमें रखना है। और यहाँ पर ये जो नारियल की रूट्स है वो भी है, तो थोड़ा सा दिक्कत दे रही है वो। तो अभी थोड़ा सा और करना है क्योंकि नारियल थोड़ा सा बड़ा है। तो ये नारियल है और ये एकदम पका हुआ होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें होना चाहिए, ज़रूरी है पानी थोड़ा सा। तो अभी लगाते हैं और इसके चारों तरफ मिट्टी डाल देते हैं। और ये मिट्टी भी गीली है थोड़ी सी। और ये मिट्टी को ऐसे दबा देता हूँ ताकि जब इसमें पानी जाए तो मिट्टी अंदर ना चली जाए, जितनी इसमें आ सके उतनी आ जाए।
और जब ये नारियल उग जाएगा तब वापिस मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि ये अभी उग गया है। थोड़ा टाइम लेगा ये उगने में। और अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो अभी ये मैं पानी लेके आ गया हूँ इसमें डालने के लिए। ज़्यादा नहीं चाहिए होगा क्योंकि ये मिट्टी भी गीली वाली है। तो अभी इसमें पानी डाल देता हूँ। ये मिट्टी सोख लेगी पानी, नारियल भी। तो अभी थोड़े दिनों तक ऐसे ही रहने देते हैं, पानी भी देंगे साथ में। तो उग जाता है तब मैं आपको दिखाऊंगा अब।